हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 11 एस्पिरेंट में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीए सेकेंड ईयर का सेमेस्टर फोर्थ के बारे में। तो सेमेस्टर फोर्थ का जो साइकोलॉजी सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, और ये बहुत ही छोटा सा होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि ये सेमेस्टर फोर का है, और इसमें सेमेस्टर फोर में आपको पेपर फर्स्ट का ये है, और ये थ्योरी। पेपर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, और पेपर सेकेंड में आपको क्या पढ़ना है, तो प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ना है। और ये ईयर कौन सा है, सेकेंड ईयर का हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, और इस सेमेस्टर फोर है। सब्जेक्ट क्या है, साइकोलॉजी है। और कोर्स का टाइटल क्या है, तो कोर्स का टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जो इन लोग का जो प्रैक्टिकल जब होता है तो उसमें जो साक्षात्कार आते हैं, ठीक है, वो पूछते हैं कि आपके कोर्स का टाइटल क्या है, तो वो उसमें आपको बताना पड़ेगा एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, ठीक है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है। तो ये हम लोग का कोर्स का टाइटल है। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें आपको मार्क्स कितने होंगे। तो 25 प्लस 75 होंगे, और ये मैक्सिमम मार्क होंगे, और मिनिमम मार्क कितने होंगे, तो 10 प्लस 25 होंगे, मिनिमम मार्क्स होंगे। नेक्स्ट, अब इसके टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात कर ले, यूनिट के बारे में बात कर ले। तो इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे टॉपिक्स ये दिया गया और ये यूनिट दिया गया, और ये नंबर्स ऑफ लेक्चर दिया गया, कितने लेक्चर्स में टीचर्स को ये कंप्लीट करनी होगी। तो ये फर्स्ट यूनिट जैसे ही आप देखते तो इसमें आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जो हम लोग का कोर्स टाइटल था, उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा। जैसे कि इसका कंसेप्ट क्या है, और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मिलिटी, ठीक है, जिसको हम लोग जिसमें लोग DSM 5 के बारे में पढ़ेंगे, एंड इंट्रोडक्शन। तो इसका DSM 5 का बस एक इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। जैसे कि अभी आप आगे की क्लास में जाएंगे तो इसमें आपको, या पीछे की क्लास में आपको मिलेगा, इसमें DSM फर्स्ट, DSM सेकेंड, DSM फोर्थ, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी के सिलेबस में। तो इसको आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है एंजाइटी डिजॉर्डर है, तो एंजाइटी डिजॉर्डर के बारे में आपको सेकेंड यूनिट पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि इसमें आपको क्लिनिकल पिक्चर एंड इटियोलॉजी है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और जनरलाइज्ड है एंजाइटी डिजॉर्डर है, जिसको हम लोग GAD शॉर्ट में बोलते हैं, इसको आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है फोबिया है, और पैनिक डिजॉर्डर है, एंड ऑब्जर्वेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर OCD है, OCD है। इन सभी के बारे में आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। ये जो सिलेबस है, ठीक है, ये वाला जो पेपर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो सोशल, मतलब जो समाज के व्यक्ति होते हैं, जो एंजाइटी के शिकार होते हैं, इन सभी को आपको सुविधा, मतलब कि इसको आपको समस्या का समाधान करने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में मैं आपको बता दूं कि थर्ड वाले के सिलेबस में दिया है थर्ड यूनिट के डिसोसिएटिव दिया है, डिसोसिएटिव डिजार्डर दिया है, इसका टाइप्स क्या क्या होते हैं, और क्लिनिकल पिक्चर एंड इटियोलॉजी के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। फोर्थ यूनिट की मैं बात करूँ तो फोर्थ यूनिट में आपको डिप्रेसिव दिया है, डिप्रेसिव डिजॉर्डर दिया है, इसका टाइप ऑफ क्लिनिकल पिक्चर एंड इटियोलॉजी, इसका भी पढ़ना है सेम। बस इसमें डिप्रेसिव का पढ़ना है, इसमें डिसोसिएटिव का पढ़ना है, डिसोसिएटिव का पढ़ना है। नेक्स्ट है साइजोफ्रेनिया है, साइजोफ्रेनिया में आपको पढ़ना होगा इसका टाइप ऑफ क्लिनिकल टाइप एंड क्लिनिकल पिक्चर एंड इटियोलॉजी, ये सभी आपको इसमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट में आगे चलता हूँ, तो ये सिक्स्थ यूनिट आ गया। सिक्स्थ यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, इसको पढ़ना होगा। सॉरी, डिसेबिलिटी नहीं, डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ना होगा, डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना होगा। रीडिंग एंड रिटेन एक्सप्रेशन, इसके बारे में पढ़ना होगा आपको। और ये सेवन्थ यूनिट में आप जैसे ही आएंगे, इसमें आपको सब्सटेंस रिलेटेड डिजार्डर है, जैसे कि जो पदार्थ होते हैं उनसे रिलेटेड जो डिजार्डर होते हैं उन सभी को पढ़ने होंगे। जैसे कि सब्सटेंस एब्यूज एंड डिपेंडेंस, और इसमें एल्कोहल है, निकोटीन है, जैसे कि मेरिजुना है, फिर सेडाटिव्स है, और इसमें स्टिमुलेंट्स है, ये इटियोलॉजी, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन सभी को आप अपने जहाँ पे भी महाविद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ पे आपको ये पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है क्लिनिकल पिक्चर एंड इटियोलॉजी ऑफ अटेंडेंस डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADHD, ठीक है, एंड इट इज़ स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट पेपर का तो ये टॉपिक्स था, यूनिट था, इसमें 8 यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बता दूं कि इसमें आपको, अब सेकेंड पेपर की बात करें हम लोग, सेकेंड पेपर, तो सेकेंड पेपर में आपको मैंने बताया था कि इसमें आपको प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल ये ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर 4 है, और सब्जेक्ट क्या है, तो ये सब्जेक्ट क्या है, साइकोलॉजी है।
नेक्स्ट कोर्स का टाइटल क्या है, तो द टाइटल क्या है इसका, कोर्स का टाइटल क्या है, तो ये असाइनमेंट टेस्टिंग है, ठीक है, असेसमेंट या फिर इसको टेस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्रेडिट के बारे में आप देख रहे होंगे, तो मैं टॉपिक और यूनिट पे आ जाता हूँ। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एंजाइटी टेस्ट, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। और सेकेंड में पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी टेस्ट ऑफ डिप्रेशन। तो पहले वाले में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि दोनों सेम है। और यहाँ पे आपको पढ़ना होगा एंजाइटी के बारे में, ठीक है, एंजाइटी टेस्ट के बारे में पढ़ना होगा, एनी टेस्ट, सेकेंड में पढ़ना होगा एनी टेस्ट ऑफ डिप्रेशन, नेक्स्ट वही है। और इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, एनी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस का कोई टेस्ट करना है। फोर्थ में आपको क्या पढ़ना है, तो फोर्थ में पढ़ना है आपको न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है या फिर कॉग्निटिव फंक्शन टेस्ट, इन दोनों में से किसी एक को करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा सिलेबस देखने को मिला है, समझ में आया होगा। यदि इन सभी टॉपिक्स पर आपको कोई सा भी टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करें, उस पर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपका BS सेकेंड ईयर साइकोलॉजी का सिलेबस है, जो कि सेमेस्टर वाइज था NEP के तहत। और इसमें मैंने आपको बताया था कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आता है, तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस थर्ड से सब हो चुका है, ये हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर का ये सिलेबस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।